नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किंग और मैं आपका अपने YouTube चैनल मनी मैग्नेट किंग 999 पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक चीज आप नोटिस करिए, कल हमने मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस किए थे। लेवल्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आज भी दोस्तों चेंज नहीं हुए। कल मैंने जो पहला टारगेट दिया था 11,950 का, वो आज ट्रिगर हो चुका था ऊपर के साइड में। पर कहीं ना कहीं मार्केट में एक दोपहर के बाद में एक दबाव बना और निफ्टी का थोड़ा सा लेवल जो था वो नीचे की तरफ फिसल गया। पर लेवल आज भी दोस्तों वही है। आज निफ्टी का क्लोजिंग अराउंड 11,898 यानी 11,900 के करीब करीब निफ्टी ने क्लोज किया है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल था 11,860 का, उसी के ऊपर अभी भी निफ्टी इंटेक्ट है और ये लेवल अभी भी जो है इंटेक्ट है। ये लेवल अभी भी जो चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, कल के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग पोजीशन रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 11,860 के नीचे और वही टारगेट, वही लेवल्स रहेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 11,950 का और अगर वहां से मोमेंटम क्रिएट होता है तो निफ्टी 12,000 तक भी दोस्तों जा सकता है। पर अगर मार्केट में समझिए कि कल अगर यहाँ से दबाव बनता है, उस दबाव के बनने के पीछे दोस्तों एक कारण भी है जो मार्केट के ऊपर कल एक दबाव, निफ्टी के ऊपर खास तौर से एक दबाव बना सकता है। तो दोस्तों, मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो दबाव बनने के पीछे जो कारण है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। तो अगर कल मार्केट में दबाव बनता है और अगर 11,860 का जो लेवल है अगर वो जो ब्रेक हो जाता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और जो पहला आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 11,820 का और जो दूसरा वाला जो टारगेट है वो कहीं पर यहाँ पर 11,800 के करीब करीब भी निफ्टी जा सकता है दोस्तों। अब चलते फटाफट से बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कल हमें किस तरीके की पोजीशन बनानी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों लेवल्स वही है, लेवल्स में कुछ भी अभी चेंजेस हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी जो है 24,200 का, जो 24,200 का जो उसका एक लेवल था, उसी 24,200 के ऊपर ही इसने आज क्लोजिंग दी हुई है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट 24,200 के नीचे फिसलता है तो इमीडिएट जो उसका दूसरा सपोर्ट एरिया जो बनेगा वो बनेगा 24,100 का दोस्तों। तो 24,000, 24,200, 24,100 ये लेवल्स आप अपने ध्यान में रखिए। अगर 24,200 और 24,100 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है कल के दिन में, अगर मार्केट पे दबाव बनेगा दोस्तों, तो अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर इमीडिएट इसका सपोर्ट एरिया बनेगा दोस्तों 23,800 से लेके 23,750 का। तो 24,100, 24,200 अगर टूटता है मार्केट में, बैंक निफ्टी में स्पेशली कल, तो हम दूसरा जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 23,800 से लगा के 23,750। और अगर मार्केट में कहीं दबाव नहीं बनता है और मार्केट अपने मोमेंटम को बरकरार रखता है तो 24,300 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट कल के दिन में 24,450 से लेके 24,600 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक्स की तरफ आते हैं दोस्तों। तो स्टॉक्स में मेरा ध्यान आज गया यहाँ पर भारत फोर्ज के अंदर गया। भारत फोर्ज जो है, आज भारत फोर्ज ने काफी एक इसका अच्छा जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, उस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेकआउट लिया था और ब्रेकआउट लेने के बाद में उसी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर ये दोस्तों क्लोज हो चुका है स्टॉक। तो कल ये स्टॉक जो है, इसके अंदर आप इंट्राडे के लिए थोड़ा सा ध्यान बना सकते हैं। स्टॉक का जो रेजिस्टेंस एरिया था, स्टॉक का रेजिस्टेंस एरिया था करीब 460 के ऊपर। तो अगर मार्केट कल ओपन होता है, ओपन होने के साथ में अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ में सस्टेन करता है 460 के ऊपर, तो आपका जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट अराउंड रहेगा 465। और अगर मोमेंटम पकड़ता है ये स्टॉक तो ऊपर में 470, 475 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो स्टॉक के अंदर आपको कल लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। आपका जो इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा वो 460 के नीचे रहेगा। तो 460 के स्टॉप लॉस के साथ में इसका टारगेट 465 से लेके 470-75 तक जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक दोस्तों मेरे नजर में आया, जो काफी दिनों से न्यूज में भी बना हुआ है और मैंने करीब 440 पे से स्टॉक को शॉर्ट एडवाइस भी दिया हुआ था, 400 पे हमने हमारे शॉर्ट जो थे वो सारे कवर कर लिए। अब दोस्तों थोड़ा सा स्टॉक के बड़े चार्ट पे हम लोग देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि स्टॉक हर रोज एक अपना नया लो बनाता है। पर आज एक चीज ने मेरा ध्यान यहाँ पर खींचा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक जो है वो लोअर लो बना रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर आप आरएसआई का अगर थोड़ा सा भी आपको ज्ञान है तो आरएसआई इंडिकेटर पे आप देखेंगे तो आरएसआई इंडिकेटर यहाँ पर लोअर लो ना बनाते हुए हायर की तरफ, ऊपर की तरफ जो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बुलिश डाइवर्जन एक बना रहा है। तो बुलिश डाइवर्जन के पीछे रीजन है कि दोस्तों कहीं ना कहीं आरएसआई इंडिकेटर, जैसे मोमेंटम इंडिकेटर कहा जाता है और मैं इसके ऊपर ही दोस्तों काम करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मोमेंटम में चेंजेस आने का एक इशारा कर रहा है दोस्तों। तो आज का इसका जो क्लोजिंग था वो 405 रुपया था और करीब करीब 0.25% ये ऊपर बंद
बंद हुआ है दोस्तों। तो ये पिछले जो 2 कैंडलों का जो लो है 395, तो 395 के नीचे आप आपका स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक के अंदर एक तेजी की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और जो इमीडिएट इसका पहला टारगेट रहेगा, वो पहला टारगेट मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 430 से लेके 435 तक का जो इसका पिछला एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां तक ये स्टॉक दोस्तों जा सकता है। तो आप स्टॉक के अंदर अपनी कल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 395 के नीचे क्लोजिंग बेसिस रहेगा, और आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो 430 से लेकर 435 तक के जोन में रहना चाहिए। दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, चोला फाइनेंस की तरफ चलते हैं। चोला फाइनेंस से मेरा काफी फेवरेट स्टॉक है, मैं इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाते रहता हूँ दोस्तों। आज चोला फाइनेंस का मेरा थोड़ा सा ध्यान गया था इसके ऊपर, तब मैंने इसके अंदर देखा था। आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको एक इसका एनालिसिस पहले दिखा देता हूँ, मोटा मोटी किस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में चलेगा। तो इसकी देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तो नहीं बोल सकते, शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म इसकी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था काफी टाइम से, और आज ये स्टॉक उसी जगह पर आके पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर ये घूम रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर की तरफ। इन पिछले 3 दिनों के कैंडल का जो लो प्राइस है, लो प्राइस करीब करीब आता है 233 से लेकर 234 तक का। तो उनके नीचे आप आपका 230 के नीचे आप अपना मोटा मोटी स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, 230 के नीचे आप आपका स्टॉप लॉस लगाइए, और 230 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसके अंदर एक अपना ऊपर वाला टारगेट सेट कर सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है यहाँ तक ये स्टॉक 260 से लेकर 265 तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है, लेकिन ये स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं होगा दोस्तों। इसको आपको लेकर कुछ दिनों तक होल्ड करना पड़ सकता है। तो आप चाहे कैश में काम कीजिए, चाहे फ्यूचर में काम कीजिए, या फिर एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए एट द मनी के ऑप्शंस में काम करिए, पर इसके अंदर काम जरूर करिए दोस्तों। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 230 के नीचे, और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 260 का रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका करीब करीब 265 के करीब रहना चाहिए। तीसरा दोस्तों जो स्टॉक है, जिस स्टॉक की मैं बात करना चाहता था आपके साथ में, कि हो सकता है कि कल ये स्टॉक मार्केट के अंदर एक दबाव बना सकता है, तो वो दबाव बनाने वाला स्टॉक और वो जो कारण है, वो ये स्टॉक कल मार्केट के अंदर हो सकता है दोस्तों। आज आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे तो स्टॉक का जो एक लेवल था 2167 2168 का, जो इसका काफी एक अच्छा सपोर्ट लेवल माना जाता था, वो सपोर्ट लेवल है दोस्तों किसी वजह से यहाँ पर टूट चुका है। स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग है वो 2167 के नीचे दी हुई है। अब दोस्तों क्या होगा कि अगर मार्केट ये जो स्टॉक है ये अगर कल 2167 के नीचे ही अगर सस्टेन कर जाता है और ये नीचे की तरफ जाता है, तो ये निफ्टी पे दबाव बना सकता है और निफ्टी को नीचे की तरफ खींच सकता है। अगर सीधी सी बात है, अगर निफ्टी पे दबाव बना तो जरूरी है कि बैंक निफ्टी पे भी उतना ही दोस्तों दबाव बन सकता है। तो कल रिलायंस के ऊपर आप जरूर अपना ध्यान रखिएगा। अगर ये 2170 को क्रॉस नहीं करता है तो 2170 के नीचे स्टॉक इंट्राडे के अंदर करीब करीब 2140 से लेके 2130 तक भी जा सकता है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो 2170 के ऊपर आप आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस डेली चार्ट पे लगाइएगा, और आपका पोजिशनल जो टारगेट रहेगा मेरे हिसाब से 2050 से लेके 2000 के लेवल तक आना चाहिए। तो ये स्टॉक दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर अब एक दबाव बनाना शुरू करेगा, क्योंकि इसके जो इंपॉर्टेंट जो लेवल थे 2200 का जो पहला लेवल था और दूसरा लेवल जो था 2167 का, इसने दोनों लेवल को पिछले 3 दिनों में ब्रेक कर दिया है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये मार्केट पर एक दबाव बनाएगा। अब दोस्तों आखिरी एक स्टॉक जो हमारे पास में आ रहा है वो टीवीएस मोटर का है। टीवीएस मोटर के स्टॉक को दोस्तों आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे मैं इसे एनालिसिस नहीं करूंगा इसका, पर टीवीएस मोटर को मुझे कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके से स्टॉक के अंदर लग रहा है कि इसके अंदर भी एक बुलिश डाइवर्जन बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक अपना जो है एक लोअर लो बना रहा है, पर यहाँ पर अगर आप आरएसआई पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आरएसआई इंडिकेटर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बुलिश बायस दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा तो आपके समझ में तुरंत ही इस चीज ये सारी चीजें जो है आ जाएगी। और जो दोस्तों मेरे साथ में जो काम करते हैं वो ये वीडियो देखेंगे तो वो तुरंत ये चीज को समझ जाएंगे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ मार्केट के अंदर। और मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है दोस्तों, मैं कोई मूविंग एवरेजेस यूज नहीं करता हूँ, ना मैं किसी और चीज पे ध्यान देता हूँ। मेरा जो पूरा ध्यान जो रहता है वो सिर्फ मैं मोमेंटम इंडिकेटर जो रहता है आरएसआई उसी को लेके मैं काम करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये स्टॉक है टीवीएस मोटर का, ये एक लोअर लो बना रहा है, पर अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आरएसआई इंडिकेटर है वो मोमेंटम अपना एक बुलिश बायस के साथ में मोमेंटम अपना क्रिएट कर रहा है तेजी के लिए। तो दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये स्टॉक हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म करे। 450 के नीचे आप आपका स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे, और आपका जो इमीडिएट पहला टारगेट रहना चाहिए वो यहाँ से रहना चाहिए 460 का। और अगर इस 460 के ऊपर मोमेंटम पकड़ लेता है तो 465 से लगा के 470 तक के लेवल भी दोस्तों आपको ये दे सकता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो खत्म करने का समय आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टॉक आज हमने यहाँ पर चर्चा की है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा मुनाफा जरूर हो। दोस्तों जाते जाते एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इसे जरूर करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे जरूर से लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, जो नोटिफिकेशन बटन है उसको जरूर से आप दबा दीजिएगा। क्यों? उससे एक फायदा होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो यहाँ पर शेयर करूंगा तो उसका सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है आपके पास में दोस्तों आ जाएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में ये वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, और दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ में कुछ नए स्टॉक के साथ में हम लोग जरूर से मिलेंगे। और आने वाले दिनों में दोस्तों मेरी प्लानिंग है कि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ और वीडियो आपके साथ में शेयर करूं, ताकि आपको जो है ट्रेडिंग का जो नॉर्मल जो ज्ञान है, जिसे कहा जाता है, जिसे नॉलेज कहा जाता है, वो नॉलेज भी आपको दोस्तों मिल सके। तो इसी का मतलब है कि लर्निंग के साथ साथ में कुछ अर्निंग भी आपकी दोस्तों हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।